नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कवायद शनिवार को शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया है, जिन्हें इसके लिए बाकायदा पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दी गई थी। बिहार सरकार ने मई तक जातीय सर्वेक्षण का काम समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल पटना में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 27 से जाति सर्वेक्षण कराने का काम शुरू हुआ। पटना में डॉक्टर जाकिर कमाल रिजवी का परिवार जातीय सर्वेक्षण में नाम दर्ज होने वाला पहला परिवार बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया और कहा है कि इससे सरकार को कम विकसित लोगों के उत्थान के लिए नीति और रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 जनवरी को होने वाले सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक चार्जशीट पर विचार करेगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें फिलहाल ना तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम है और न ही किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बेनापल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनाय बाबू और अमित अरोड़ा का आरोपी बनाया गया है। गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर खास तौर पर लोग अपने घरों की छत पर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन इस 14 जनवरी के पतंगबाजी से पहले गुजरात में अलग अलग शहरों में 8 से लेकर 14 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किया जाएगा। कोरोना की महामारी के चलते 2 साल के अंतराल के बाद अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरारी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। साथ ही कहा है कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही भगवंत मान कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शाम 4 बजे पंजाब राजभवन में सामान्य आयोजन के दौरान कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस वक्त पंजाब कैबिनेट में सीएम और 13 मंत्री हैं। अनुभवी भारतीय टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अगले महीने टेनिस से संन्यास लेने का मन बना लिया है। इन दिनों पति शोएब मलिक से हटपट की खबरों को लेकर चर्चा में चल रही सानिया ने अगले महीने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस के दौरान अपना शानदार करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है। डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर रही सानिया मिर्जा ने WTA से अपने संन्यास की बात की पुष्टि कर दी है। नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली में ठंड का सितम बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में तो दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर का प्रकोप जारी रहा और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के आयनगर में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ सुधार होने से घाटी में भीषण सर्दी से कुछ राहत मिली है। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु से शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले शुक्रवार को महिला के कुछ संदेशों को साझा करते हुए शंकर मिश्रा के वकीलों ने दावा किया था कि पीड़ित महिला ने यह कथित हरकत माफ कर दी थी और शिकायत दर्ज कराने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। मिश्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता को मुआवजा देने के तौर पर 15,000 रुपये का भुगतान किया था, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने लौटा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का भव्य बनाने और अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बड़े पैमाने पर 5,000 नई बसें शामिल करने का फैसला किया गया है। लखनऊ में शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार परिवहन निगम में महाकुंभ से पहले 5,000 नई बसें खरीदने की योजना बनाई गई है। तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुल 60 में से 52 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी नेता मुकुल संगमा ने सूची जारी करते हुए बताया कि वे खुद 2 सीटों पूर्वी गौरो और हिल्स जिले में उनके गिरा निर्वाचन क्षेत्र सोंगसाक और तिरिकिला गारो हिल्स जिला में चुनाव लड़ेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक SGI मोमिन, उनकी पत्नी DD सीरा, बेटी मियानी डी सीरा और भाई जेनित M संगमा भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। हिमाचल के मुख्यमंत्री इन दिनों दिल्ली के दौरे पर है। वहीं हिमाचल सदन से बाहर निकलने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राहु काल चल रहा है तो साफ तौर पर जल्द ही कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। तमाम जो लोग शपथ लेने वाले हैं वो चाहते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा। कैबिनेट गठन पर सीएम सुखविंदर ने कहा है कि अभी राहु काल चल रहा है, देखते हैं, सभी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6000 खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को शाम 6 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभारंभ मोगाली का लोकार्पण किया। पश्चिम बंगाल के 59 और शिक्षकों की नौकरी चली गई। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए विभिन्न सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी। इन शिक्षकों पर फर्जी तरीके से नौकरी पाने का आरोप है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अब तक सेवा समाप्ति को लेकर यह तीसरा आदेश है। इसी के साथ अब नौकरी से निकाले गए शिक्षकों की संख्या 255 हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। यदि आपका भी हाउसिंग अलाउंस कटता है तो आपके लिए नया नियम आ गया है, जिसके तहत कुछ मामले में HRA का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस के नियमों को अपडेट किया है। नए नियम के अनुसार कुछ मामलों में एक सरकारी कर्मचारी HRA के लिए पात्र नहीं होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना लगातार सुर्खियों में। जहां इस घटना के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं इस पूरे मामले पर DCP का एक और बयान आया है। DCP का कहना है कि जिस महिला से पेशाब करने का मामला बदसलूकी, वो महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही। इसी बीच शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करके पुलिस दिल्ली ले आई है। दिल्ली पुलिस ने प्लेन में पेशाब करने वाले मामले में एक अलग बयान दिया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता महिला की जाँच में सहयोग नहीं कर रही। महंगाई के इस दौर में सस्ती चीजें मिलना दूभर हो गया है। वहीं मोबाइल पैक की बात करें तो यहाँ महंगाई में बुखार सबसे तेजी से बढ़ रहा। जी हां, आपको बता दें कि पहले 100 या 150 रुपए में मिलने वाली फ्री कॉलिंग डेटा का भाव 200 रुपए के पार पहुंच गया। लेकिन अभी भी रिलायंस जियो और एयरटेल कुछ ऐसे प्लान मौजूद है जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का पेशकश 100 रुपए से भी कम में कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक और महंगाई के दौर में यह भारतीय एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान हो गया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ। MCD के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को होना था, लेकिन MCD की बैठक में हुए हंगामे के बाद ये चुनाव नहीं हो पाया। MCD मेयर चुनाव को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका पर आप क्यों सवाल उठा रही है। जी हाँ, आपको बता दें MCD मेयर का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। इसी को लेकर के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, लेकिन इसके बीच भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार CM नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आते हैं। इसे देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मामले में कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद सुधाकर सिंह ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए एक के बाद एक ट्वीट करके उन्हें जवाब दिया। इस ट्वीट में सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहा कैसे उन्होंने नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए जदयू से इस्तीफा दिया था और 2018-19 में नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के चाईबासा से भाजपा के अभियान का आगाज कर दिया। शुक्रवार को यहां भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जन समर्थन मांगा। अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए इसे लुटेरा, दलील और बिचौलिया की सरकार करार दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा है कि एक बार फिर को अपनी ताकत साबित कर चुका है। अब भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों का हब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के 7वें संस्करण को संबोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में 22 सरकारी संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 2023 में स्ट्रीट वेंडर को 3000 से 5000 रुपये की माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने और अपना ध्यान केंद्रित करेगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बोलते हुए वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश को हर कोने में 4G और 5G की सेवाएं लेने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 50 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार 7 जनवरी को 5 सदस्यों वाली मेन सीरियल सिलेक्शन कमेटी के नामों का ऐलान किया, जिसमें 4 सदस्य बिल्कुल नए हैं, लेकिन सबसे खास नाम मुख्य चयनकर्ता का है, जिसमें एक बार फिर से चेतन शर्मा की वापसी हुई। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली पिछली सिलेक्शन कमेटी कार्यकाल में ही भारत के 2 बार T20 वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद BCCI ने नई सिलेक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया था। अब फिर से बोर्ड ने चेतन शर्मा को ही चीफ सेलेक्टर बना दिया है।
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा है कि सरकार 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की माइक्रो लोन सुविधा देने पर खास जोर देगी। वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा है कि 2023 में रेहड़ी पटरी वालों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटे लोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आसान तरीके से ऋण सुविधाएं मुहैया कराने का खास ध्यान दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों को इस महीने से अगले 1 साल तक मुफ्त 5 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 9.1 मिलियन लोगों को मिलेगा। राज्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त अनिल कुमार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त चावल की आपूर्ति शनिवार से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो चावल की मुफ्त आपूर्ति के फैसले के समान है। असम के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और बेटी है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री को शुक्रवार की दोपहर इनका ऑक्सीजन लेवल अचानक काफी नीचे आ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार की दोपहर ये अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि नजरुल इस्लाम 3 बार असम के मंत्री और 5 विधायक रहे। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।